22 अक्टूबर और 22 अक्टूबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको एक वीडियो में हम आपको डिस्कस कराएंगे। अगर हमारी ये सीरीज़ आपको एग्ज़ाम रेलेवेंट लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि सिंधिया स्कूल का 125वां स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया हुआ है। तो सिंधिया स्कूल कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है और इसके हाल ही में 125वीं स्थापना दिवस मनाई गई, जिसके समारोह का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया हुआ है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका उद्घाटन ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। तो आपको याद रखना है सिंधिया स्कूल कहाँ पे है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है और इसका स्थापना समारोह का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म गांव चुना गया है। तो आपको बेसिकली इस क्वेश्चन में बताना है कि भारत का वो कौन ऐसा गांव है जो कि घूमने के लिए सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में यूएन द्वारा चुना गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी डिरोडा हो जाएगा। डिरोडा गांव भारत का सर्वश्रेष्ठ गांव है घूमने के लिए, यूएन द्वारा इसको चुना गया है। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देखें तो यह गांव कच्छ गुजरात में है। इस गांव को बेस्ट टूरिज्म गांव में से एक के रूप में चुना गया है। तो आपको याद रखना है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि अंथुरिन महोत्सव की शुरुआत किस राज्य में की गई। तो अंथुरिन महोत्सव कहाँ पे किया गया है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम में अंथुरिन नामक महोत्सव का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि दुर्गा भारत सम्मान किसे दिया गया है। तो दुर्गा भारत सम्मान किसे दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अजय चक्रवर्ती। अजय चक्रवर्ती को दुर्गा भारत सम्मान से नवाजा जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इस सम्मान को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस द्वारा दिया गया। तो सीवी आनंद बोस ने यह अवार्ड प्रदान किया। अजय चक्रवर्ती हिंदुस्तानी संगीत के कंपोजर हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि हिंदुस्तानी संगीत के कंपोजर रह चुके हैं अजय चक्रवर्ती और इनको दुर्गा भारत सम्मान से नवाजा गया सीवी आनंद बोस द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि मिलन 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा। तो मिलन 2024 का आयोजन कहाँ पे होगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विशाखापत्तनम हो जाएगा। अब मिलन है क्या। तो मिलन एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। तो आपको याद रखना है कि मिलन क्या है, एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है और इसका आयोजन 2024 में विशाखापत्तनम में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के सामने आपके सामने इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि MFI सोनाटा फाइनेंस की 100% शेयर किस बैंक ने खरीद ली है। तो MFI सोनाटा फाइनेंस के 100% शेयर को हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने परचेज एक्वायर कर लिया है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। तो माइक्रो लैंडर सोनाटा फाइनेंस के शेयर को कोटक महिंद्रा ने 537 करोड़ में खरीद लिया हुआ है। तो सोनाटा फाइनेंस के शेयर को महिंद्रा यानी कोटक महिंद्रा बैंक ने कितना में खरीदा है। तो 537 करोड़ में एक्वायर कर लिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि HP इंडिया ने किसे अपना नया MD नियुक्त किया हुआ है। तो HP इंडिया ने किसे अपना नया MD नियुक्त किया हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी स्पीता दास गुप्ता हो जाएगा। और HP आपको पता है कि HP भारत में कंप्यूटर यानी लैपटॉप के निर्माण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इन्होंने अपना नया MD नियुक्त किया हुआ है स्पीता दास गुप्ता को। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि FIA इप्रिक्स के दूसरे संस्करण का 2024 में मेज़बानी कौन करेगा। तो इप्रिक्स बेसिकली एक रेसिंग प्रतियोगिता होती है जो कि FIA द्वारा इसको मॉनिटर किया जाता है और इसके दूसरे संस्करण की मेज़बानी 2024 में एक भारतीय शहर को दी गई है जो कि ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद सही आंसर हो जाएगा। तो हैदराबाद 2024 के लिए FIA इप्रिक्स का आयोजन करने जा रहा है। इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। तो FIA का पूरा नाम हो जाएगा फेडरेशन इंटरनेशनल आई ऑटोमोबाइल। तो इसका पूरा नाम FIA का आपको सामने है,
फेडरेशन इंटरनेशनल डी एल ऑटोमोबाइल इसका सही फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि किसने डिजी कवच नामक पहल की शुरुआत की हुई है। तो आपको बताना है कि किस संस्थान द्वारा डिजी कवच नाम की एक पहल भारत में शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गूगल हो जाएगा। गूगल ने डिजी कवच नाम की पहल शुरू की है। अब ये डिजी कवच है क्या, तो देख लेते हैं। डिजी कवच इस पहल को भारत में ऑनलाइन मौद्रिक फ्रॉड को रोकने हेतु चलाया गया है। तो भारत में जो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में जो फ्रॉड होता है उसको रोकने के लिए गूगल ने डिजी कवच नामक एक पहल शुरू की हुई है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने पीएम जय आयुष्मान कार्ड जारी हो चुके हैं। तो हाल ही में हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा बताया गया कि अभी तक कितने पीएम जय आयुष्मान कार्ड जारी हो चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 26 करोड़ हो जाएगा। पीएम जय का फुल फॉर्म आप एग्जाम में पूछ रहे तो इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा मॉनिटर किया जाता है, जिसमें प्रति परिवार 5 लाख का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि इसको नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा इसको मॉनिटर किया जाता है और इस योजना में प्रति परिवार 5 लाख का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल से इलाज कराने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर हमारी ये सीरीज आपको एग्ज़ाम रेलेवेंट लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक जय हिंद।